जय हिंद टू ऑल। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर। और यहाँ पर जो अग्निवीर एक्स ग्रुप एयरफोर्स वालों के लिए चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, उसमें आज हमारे पास नया टॉपिक है मैट्रिसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए अपने चैप्टर मैट्रिसेस के क्वेश्चंस की, उसी के साथ में सारे कंसेप्ट्स की। इससे पहले कि आप देखें, सबसे पहले ही लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के हम पहले क्वेश्चन पर। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दिख रहा है यहाँ पर। उसने एक कंडीशन दिया मुझे ए प्लस बी एडिशन, दूसरा ए माइनस बी और ए बी की मल्टीप्लाई पूछी है। अब मल्टीप्लाई तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें अलग अलग पता चल जाए ए क्या है और बी क्या है। तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं तो जर्नल जैसे मैथ्स में आप इक्वेशंस को करते हो ना सॉल्व, सेम वैसे ही करना है सॉल्व। मतलब आपने कहा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो देखो बी और बी कैंसिल हो गया, ए और ए कितना हो गया 2a। जो राइट हैंड साइड है वो भी तो जुड़ेगा ना, 1 माइनस 3 माइनस 2। अगला एलिमेंट देखो क्या है, अगला एलिमेंट 2 प्लस 4 6 हो गया। नेक्स्ट 5 माइनस 1 4 और माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। ये किसकी वैल्यू आई है 2a, बट हमें क्या चाहिए a। तो 2 को हमने डिवाइड करा, -1 2 3 -4। बट केवल a से काम नहीं चलना मैम, वो a भी पूछ रहा है, यानी b भी निकालना पड़ेगा। तो b निकालने के लिए मैंने इस a की वैल्यू यहां रख दी इक्वेशन 1 में। तो b कितना आ गया भाई, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसे लिखिए 1 2 5 -6 और इसमें से माइनस होगा a। a कितना निकाल के बैठे हैं हम, -1 2 3 -4। करिएगा जरा कैलकुलेशन यहाँ पर। 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 5 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2। ए भी आ गया, बी भी आ गया। लेकिन मेरी जान वो ये नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो ए बी पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू -1 2 3 -4 निकाल चुके हैं। बी हम 2 3 -1 -2। कैसे होती है मल्टीप्लाई मैट्रिसेस की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 + 9 यानी 7। ऑप्शन में चेक करो, पहला एलिमेंट 7 इसका है, इसका है, इसका है। मैम अभी तो बहुत सारे हैं, चलो सेकंड पर आ जाओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस 1 -6 -5। -5 इसमें है, इसमें है, बाकी नहीं है, ठीक है। यहाँ -8, चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, माइनस में 12 -8, तो -8 इसमें है, यही आंसर है, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर दो बातें घुसा दी, मैट्रिसेस भी निकालनी है अलग अलग ऑपरेशन से और साथ में मल्टीप्लाई भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेम इसी कैटेगरी पर। उसने आपसे कहा एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में ये आ रहा है, x क्या होगा। तो सबसे पहले 2x अगर हम निकालेंगे 5 -7 -6 4, वो उठ के इधर आएगा 1 -2 3 6। करिए जरा दोनों का डिफरेंस, 5 -1 4 -6 माइनस प्लस 2 -4 -7 -3 -10 4 -6 -2। ये 2x है बट अपने को x चाहिए, तो 2 से डिवाइड भी यहाँ पर हम लोग कर देंगे और इस तरीके से मुझे आंसर साफ साफ दिख रहा है 2 -2 -5 -1, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें एक मैट्रिक्स A दिया, एक मैट्रिक्स B दिया, X एक मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और पूछ किसके बारे में रहा है, X। क्या इस कंडीशन से हम 4x को 5b - 3a लिख सकते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सबसे बड़ा फर्क होता ही ये है कि डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होती है, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारी रो और सारे कॉलम्स में। तो 5 की मल्टीप्लाई b में कर दीजिएगा, -10, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5,
माइनस में 3a, a में 3 की तो 3 2 जा 6, 0 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा 3। डिफरेंस करना सबको आता ही है। -10 -6 -16, 20 0 20, 15 प्लस 9 कितना होता है? 15 प्लस 9 24 और 5 -3 2। किसकी वैल्यू है ये? 4x। बट अपने को क्या चाहिए? अपने को x चाहिए। क्या चाहिए? x चाहिए। तो करें जरा x, -4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और यहाँ पर 1/2। चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है। -4 5 -4 5 6 1/2। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन दी 3x + y, जहां पर 2y दे रखा है, x पूछ रहा है। क्या इस कंडीशन से x को, 3x को, ये जो मैट्रिक्स है 5 0 -2 3 माइनस में y लिखेंगे? बट मैम y तो दिया ही नहीं, उसने तो क्या दे रखा है मेरे को? उसने 2y दे रखा है। तो भाई 2 से कर दो ना डिवाइड, यही तो रूल है। डिटर्मिनेंट में कोई सी एक रो या कोई से एक कॉलम में होती है, लेकिन मैट्रिक्स में सभी रो सभी कॉलम में होती है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3/2, 1/2 और ये 3। ठीक है, करिएगा जरा कैलकुलेशन। 5 - 2 3, 0 - 3/2 -3/2, -2 - 1/2 -5/2 हो जाएगा। 3 - 3 0। किसकी वैल्यू है ये? 3x। बट x चाहिए, करो 3 से डिवाइड। 1 -1/2 -5/6 और ये 0। चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 1 -1/2 -5/6 0, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, फिर उसी पैटर्न पे n पूछ रहा है। यहाँ पर 3n है, यहाँ पर 2n है, ये 2m दिख रहा है और ये m दिख रहा है। मुझे m को हटाना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें मैंने कर दी 2 से मल्टीप्लाई, सो ये 2m - 4n हो गया। किसके इक्वल? 2 - 4 6 0। और सेकेंड इक्वेशन है 2m - 3n। कितना है ये लिखना जरा। -2 3 2 -3। मुझे m हटाना है तो दोनों इक्वेशंस को कर दो माइनस, माइनस प्लस हो गया। यहाँ सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये तो पता है ना, माइनस पे साइन चेंज हो जाता है। ये कैंसिल, -4 + 3n -n बच गया। 2 + 2 4, -4 - 2 -6, 6 - 3 3 और 0 3 3। तो यहाँ से अपने पास n साइन चेंज कर दीजिए। -4 6 -3 -3 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, मैंने ना कल जब आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, उसमें भी हाइपरबोलिक फंक्शन आया था और बोला था कि ये पहले कोर्स में था, बट अभी इन्होंने कोर्स से हटा दिया है। बट स्टिल मैंने आपको एक आइडेंटिटी वहां पर दे दी थी। अब यहाँ पर उसी से बेस्ड है, तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगती है। a² पूछ रहा है। a² का मतलब है जो इसने ये मैट्रिक्स दी है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसकी इसी में ही दोबारा से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, नॉर्मल रूल है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस ट्रिग्नो में हाइपरबोलिक फंक्शंस का यूज है। करना जरा मल्टीप्लाई बच्चे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, यानी 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस लिख देंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से साइन कॉस कॉस साइन, यानी 2 साइन लिखा जाएगा। एंड देन चलेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फिर से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब मैम इसे करें क्या? तो देखो बच्चे ध्यान से, क्या चीज, ये तो फॉर्मूला है मैम साइन 2 थीटा की तरह, यानी ये बन गया साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, इधर भी साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा।
और जो ये बचा ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया था कि अगर बीच में माइनस होता तो 1 है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा का फॉर्मूला है। रिवर्स चलता है डायरेक्ट वालों से, किसका फॉर्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। अब जब केवल थीटा था तो इसका सिंबल ए था, यहाँ 2 थीटा है, अच्छा आंसर 2 थीटा में ही दे रखा है, ठीक है। हमें लगा वो सिंबल में चेंज कर रहा है लेकिन उसने 2 में ही छोड़ा है, तो एज इट इज हम भी लिख देंगे। तो ऑपरेशन यहां पर ये ध्यान रखना, रूल्स, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए अल्फा उसने सिंबल दिया, ए अल्फा क्यूब पूछ रहा है, क्यूब तक तो मैम बहुत दूर जाएंगे, पहले स्क्वायर तो निकालें। अगर ए अल्फा स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 बार। चलिए भाई सिंपल नॉर्मल मेथड से चलेंगे कॉन्फिडेंट रहते हुए, और फिर आगे के लिए तुम्हें एक रूल बता देंगे, अधिकतर वही होता है। करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिख रहा होगा किस चीज का फॉर्मूला है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा 2 टाइम्स है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस में 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये करते ही मैम ये ऊपर तो फंक्शन कॉस 2 अल्फा बन रहा है, ये साइन 2 अल्फा है, माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमको तो क्यूब पूछ रहा है। सिमेट्री अप्लाई करो जरा, मैं पेन चेंज करती हूँ दिखाती हूँ। जब अल्फा था तो अल्फा 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 अल्फा, जब स्क्वायर निकाला तो 2 अल्फा हर जगह आ गया। तो अब दिमाग हिंट देगा, इसका मतलब मैम जब 3 निकाल रहा है तो हर जगह 3 हो जाना चाहिए, कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा, यानी आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। किस बेसिस पर, सिमेट्री बेसिस पर। किस बेसिस पर गए हैं बच्चे, सिमेट्री बेसिस पर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक मैट्रिक्स ए दी एडजॉइंट पूछ रहा है। 2x2 ऑर्डर के एडजॉइंट के लिए रूल होता है जो डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दीजिए, कर दिया, और जो बच गए उनका साइन बदल दीजिए, माइनस बीटा माइनस गामा। तो देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। 2x2 में ये रूल हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स ए दी, दूसरी ए इनवर्स, इनवर्स बोले तो उसका उल्टा, और क्या पूछ लिया, एक्स। हमें एक बात पता है, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं ए। तो ए क्या है, 2x x 0x, इनवर्स क्या है 1 - 1 0 2, आई क्या होता है 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2x। आगे करना मत, देखो कुछ बच्चे पूरा करते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव पेपर में टाइम बचाना है, तो पूरा करने की जरूरत ही क्या है मैम, वो x पूछ रहा है ना, तो ये तो यहीं से निकल गया, पहले एलिमेंट को कंपेयर कर दो, कंपेयर करा 2x अगर 1 है तो x कितना 1/2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पर कहता है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस वर्ग आव्यूह है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे अगर ये नंबर्स होते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं, और आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस की आव्यूहों की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नहीं होती, तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं खोल सकते, चेक करना पड़ेगा। तो फिर कैसे खोलेंगे मैम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूल हमेशा के लिए ध्यान रखना, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फर्स्ट टाइम मैं करवा दे रही हूँ। a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर b की मल्टीप्लाई बी ए प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है इसलिए अलग ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलती से भी 2ab या 2ba मत लिख देना, क्योंकि कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नहीं होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आव्यूह गुणनफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ए और भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस वर्ग आव्यूह हैं, सेम ऑर्डर सेम कोटि की, फिर ए माइनस बी। मैम यहाँ पर भी तो वही रूल लगेगा, बिल्कुल कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नहीं होता, अलग अलग तोड़ेंगे यहाँ पर भी। तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ढूंढो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, आगे कहता है अगर दो मैट्रिसेस आव्यूह ए एंड बी हैं तो कौन सी बात सही है। पहला, क्या ए बी बी ए सदैव ऑलवेज ट्रू होगा। मैम अभी अभी तो बोला है कॉम्यूटेटिव नहीं होता, गलत। ए बी बी ए कभी भी सत्य नहीं है, ये भी गलत। हो भी सकता है और नहीं भी, है ना, जरूरी थोड़ी है। चलो जी, कहता है कभी तो इक्वल होगा कभी नहीं होगा, और फिर कहता है अगर ए भी संभव है तो बी ए भी संभव है, ये भी गलत है, जरूरी थोड़ी है। देखो ना, अगर ए का ऑर्डर 2/3 ले रहे हो और बी का ऑर्डर सपोज 3/4 ले रहे हो, तो यहाँ देखिए ए भी तो संभव है, लेकिन अगर बी पहले लिख दे और ए बाद में लिख दे, क्या इनकी मल्टीप्लाई संभव है, नहीं, तो ये वाली बात भी गलत। यानी आंसर कौन सा बचेगा, ऑप्शन सी। हो सकता है कुछ केसेस में इक्वल हो और कुछ केसेस में इक्वल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 3 स्क्वायर मैट्रिसेस वर्ग आव्यूह हैं और सेम ऑर्डर के हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट होल्ड। नॉट बोला है, सही नहीं है, नहीं वाली बात है। तो पहला देखो, क्या ए बी की मल्टीप्लाई करके सी और ये सही है, बिल्कुल सही है। क्या होती है ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, सहचर्य का नियम। नेक्स्ट में क्या मल्टीप्लाई एडिशन पे ऐसे बढ़ जाती है, बिल्कुल। माइनस पे भी बढ़ती है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई 0 नल मैट्रिक्स है तो उनमें से किसी का नल होना जरूरी है, नॉट एट ऑल मैम, यही अपना आंसर है, क्योंकि वो गलत ही तो पूछ रहा था। एग्जाम्पल देखो, अगर एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 ले ले और दूसरी मैट्रिक्स 0 0 0 1 ले लें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नल आ रही है। क्या ये नल मैट्रिक्स है, नहीं। क्या ये नल है, नहीं, बट मल्टीप्लाई तो दोनों की नल आ रही है ना, इसीलिए दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई नल होने पर यह कभी आवश्यक जरूरी नहीं होता कि उनमें से कोई एक नल होगा ही होगा। साथ ही में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या, कि अगर कहीं पर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई नल है तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम ऑर्डर चेंज कर दो और वो भी नल आएगा, नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लिख देते हैं यहाँ पर नॉट नेसेसरली, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है असर्शन देके बताओ ये इन्वर्टेबल है या नहीं। इन्वर्टेबल मतलब व्युत्क्रमणीय, इनवर्स निकाला जा सकता है या फिर नहीं। तो सोचो जरा, इनवर्स निकालते कैसे थे। इनवर्स आता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये कब होता था ए इनवर्स संभव, जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर इसका डिटर्मिनेंट सारणिक निकालोगे तो 30 माइनस 30 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या ये इन्वर्टेबल है, नहीं मैम, असर्शन ही गलत है। और अगर असर्शन ही गलत है, असर्शन ही गलत है तो क्या हो जाएगा, इसने लिखा है असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, इसी पर जाएंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है। आर सही है परंतु ए गलत है। चलिए, आर सही है परंतु ए गलत, क्योंकि सिंगुलर तो है ना। सिंगुलर क्या होती थी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। क्या है बच्चे आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में कहता है, अब इंग्लिश में दे दिया एक मैट्रिक्स है, क्या ये इन्वर्टेबल है, निकालो डिटर्मिनेंट भाई। 4 - 6 - 2 यानी 0 नहीं है तो इनवर्स तो है। क्या ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, बिल्कुल ये भी है। तो दोनों ही बातें सही हैं और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, अगला एक मैट्रिक्स ए दे दी एडजॉइंट
ट्रांसपोज का पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि पहले एडजॉइंट निकाल दो फिर ट्रांसपोज कर दो। एडजॉइंट कैसे निकलता है, डायगोनल को तो बदल दो, तो 3 की जगह 5, 5 की जगह 3, और जो बाकी बचे उनका साइन चेंज कर दो, तो माइनस का प्लस, अब ट्रांसपोज कर दो। तो कितना आंसर है, 5 1 2 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनवर्स पूछा है। इनवर्स, इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट निकालना बच्चे, 5 1 ज़ा 5 माइनस 6, तो डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके पास -1। चलो जी, 1 अपॉन -1। एडजॉइंट कैसे निकलता है, डायगोनल को इंटरचेंज, 1 की जगह 5, 5 की जगह 1, बाकियों का साइन चेंज। अब बाहर माइनस है तो बच्चे साइन भी तो बदलेगा अंदर। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है। मैम ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिर उसी मेथड पर क्वेश्चन दे दिया दोबारा से। कहता है पी इनवर्स निकालो व्युत्क्रम, तो एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट क्या है, डायगोनल इंटरचेंज, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, बाकियों का साइन चेंज, ठीक है। अपॉन में यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, 3 2 जा 6, नीचे से ऊपर प्लस लग जाएगा, 1 7। तो आंसर कितना आ गया, 3/7, 1/7, -1/7, और ये 2/7। देखें जरा कहाँ लिखा है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी पर। कहाँ लिखा है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट, इनवर्स दिया है इस बार, डिटर्मिनेंट दिया है, एडजॉइंट पूछा है। अभी अभी तुम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो इसी का तो यूज कर रहा है। एडजॉइंट ए कितना, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट कितना है, 3, इनवर्स भी दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन ही तो करनी है, करो ज़रा। 3 3 ज़ा 9, -3, 3 से 3 कैंसिल, तो ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन ऐसा बैठ रहा है। मैम ऐसा बैठ रहा है ऑप्शन ए। क्या है आंसर बच्चे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगर ए और बी दो इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस है, मतलब जिनका इन्वर्स निकाला जा सकता है, वर्ग आव्यूह हैं सेम ऑर्डर की, तो इनमें से कौन सी बात सही है। रूल है कि जो 2 का इन्वर्स होता है या 3 का इन्वर्स होता है वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में बंटता है। किस में बंटता है ये, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में। तो ढूंढ लो ऑप्शन में कौन सा बैठ रहा है रिवर्स ऑर्डर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन आप देंगे आंसर, फटाफट से दीजिएगा। हाँ जी भाई, हुआ ये क्वेश्चन। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, एक मैट्रिक्स ए दिया है, इधर एफ एक्स है, एफ ए पूछ रहा है। अगर यहाँ मैं एफ ए रख रही हूँ तो ये 2a² - 4a + 5 है। अब मैम ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन 5 तो नंबर है, तो नंबर थोड़ी जुड़ जाएगा। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है बच्चे, यहाँ पर आई है। जहाँ पर मैट्रिसेस में, क्योंकि मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस, समांगीता का सिद्धांत हर जगह लगता है। क्या कहता है वो, सेम क्वांटिटीज, समान राशियां ही आपस में जुड़ या घट सकती हैं। तो अगर ये भी आव्यूह मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, तो आगे भी तो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहला काम, a² निकाल दो, मतलब 142 - 3 में 142 - 3।
करना जरा यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 8 9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -6 -4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 -12 -8, आगे बढ़ेंगे 4 2 जा 8 प्लस में 9, 8 और 9 17। चलो जी अब यहाँ रखें, ट्वाइस मल्टीप्लाई करनी है, 9 -8 -4 17 -4 ए कितना है 1 2 4 -3 और प्लस में 5 आई कितना है 1 0 0 1। करो जरा गुणा भाग जल्दी जल्दी से, 18 -8 -16 17 2 34, अब माइनस अंदर ले लो, चलो -4 -16 -8 +12 प्लस में 5 0 0 5। देखिएगा ज़रा यहाँ पर क्या होगा, अब 18 -4 कितना होता है 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। ढूंढो पहला एलिमेंट 19 है किसी में, इसमें है। -8 -8 -16 और 0 -16, कहाँ है -16, इसमें है। ये कैंसिल, बस यही बचा, अगर बचा तो चलो -16 -32 और 0 -32, 34 और 12 कितने होते हैं 46, 46 और 5 51, शायद यही लिखा है। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी। क्या सीखने को मिला कि कहीं पर भी अगर कोई अकेला कांस्टेंट है तो उसके साथ हम आई को कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा इस बार a² -4a, हमको यहाँ a दिख रहा है, हमने a बाहर रखा, क्या इसे a -4i लिख दें, i लिखना मस्ट है, i को भूल मत जाना, ठीक है। तो अब सबसे पहले बाहर a 1 2 4 3 और इधर क्या है ये a -4i, मैं इधर निकालती हूँ a -4i, कितना दे रखा है a 1 2 4 3 -4i बोले तो 1 0 0 1। करना ज़रा बच्चे गुणा भाग, ये 1 है, ये -4 -3 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, ये 2 और 0 2 हो गया, 3 -4 -1 रख दो उठा के यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करनी तुम सबको आती ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 और 8 हो गए आपके पास कितना 5, और आगे चलो। मैम आगे क्यों जा रहे हैं, हम तो यहीं से ले आए अपना आंसर, हम क्यों करें आगे, रीज़न ऑप्शन में नज़र डालो, सारे के सारे ऑप्शन आई में है, पहला एलिमेंट 5 है तो 0 तो हो नहीं सकता, और जब सारे ही आई में है पहला एलिमेंट 5 आ रहा है तो 5 कॉमन लेंगे तो 1 ही तो बच रहा होगा, यानी क्या आंसर है 5i2, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करते हैं ना कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम्स में, इस बात पे फोकस नहीं करते कि आंसर आ जाए, फोकस इस बात पे भी करते हैं कि आधी कैलकुलेशन करके तो मैच नहीं कर रहा भैया, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं, तो कहीं ना कहीं वो देगा तो क्वेश्चन इसी तरह के ना कि एक आधा स्टेप लिखते ही आंसर आ रहा है या कैलकुलेशन कहीं शॉर्ट बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स को बोला सिंगुलर, सिंगुलर किसे कहते हैं बच्चे, सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, निकालो डिटर्मिनेंट, पहला तो 0 ही है, इधर गए -1 -1 पे लाइन खींची, ये 0 है, -3 लैम्डा, इधर -2 पर लाइन खींची तो ये हो गया 3, किसके इक्वल 0, सो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 या लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, क्या है आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए 2 रोड मैट्रिक्स है, पंक्ति वाला व्यू है जिसका डिटर्मिनेंट 4 है, तो ए डॉट एडजॉइंट ए पूछ रहा है कितना होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, हमें पता है ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, दोनों साइड्स ए से मल्टीप्लाई कर दें, कर दीजिए मैम, चलो भाई कर दिया, तो ये कितना आ गया आई, उठा के उधर भेजो, ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, अब डिटर्मिनेंट ए कितना दे रहा है वो 4 और आई मुझे पता ही है, सो आंसर क्या हो गया मेरे पास 4004, ऑप्शन ए, क्या है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इन्वर्टेबल है और इनवर्स दे रखा है, तो ए पूछ रहा है भाई कैसे किया जाए मैम। ए जो भी होगा ऑप्शंस में आ जाओ, हिट एंड ट्रायल यही देगा, यस और नो, या उल्टा काम कर लीजिए। क्या करिए, जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है उसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 18 माइनस में 20 -2 आ रहा है की पावर -1, यानी जो डिटर्मिनेंट ए है वो कितना हो गया, -1/2। पहला तो ये आया। अब मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को, डिटर्मिनेंट ए आ चुका है और पूछ क्या रहा है वो ए। चलो देखते हैं, जहां भी हिट एंड ट्रायल करके बैठ रही होगी। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें, मैम ये तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, हिट एंड ट्रायल से ही करो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलो मुझे लग रहा था कोई रूल निकलेगा, इसे छोड़ते हैं, हम हिट एंड ट्रायल से जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करना बच्चे 3 5 4 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स आई आता है। तो मैम ये तो 18 -20 -2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। आगे लिखो 3 4 5 6, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -9 + 10 1 आ रहा है। आगे बढ़ो तो -3 -4 -12 + 12 0 आ रहा है। और आगे बढ़ो 15/2 -15/2 ये भी 0 है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 कैंसिल हो गया, 10 माइनस में 9 1, तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। किससे गए हैं, हिट एंड ट्रायल से इनवर्स की प्रॉपर्टी की इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आई आता है, उसका यूज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, ए बी ए आ रहा है, बी ए बी आ रहा है, तो ये क्या है। अच्छा, जो ए स्क्वायर है इसे ए इंटू ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिखेंगे। जो ए है वो ए बी दिया है, तो पहले वाले ए की जगह ए बी लिख लो, और जो बी है वो बी ए दिया है, यहाँ लिख लो बी ए। अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नहीं होती, लेकिन एसोसिएटिव सहचर्य हमेशा होती है। तो क्या जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ आ सकता है, क्या ये ब्रैकेट यहाँ आ सकता है। जैसे ही करा बी ए बी है, प्लस बी ए बी ए है। दोबारा देखो, ए बी को ए लिख सकते हैं और बी ए को बी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी, यानी ऑप्शन बी। मैट्रिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लिकेशन की, एसोसिएटिव सहचर्य। ठीक है, बस इसी तरह से बच्चे मेहनत करते चले जाना, रेगुलर रहना, आपका पेपर निकलेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप ना क्वेश्चन का आंसर लाने पे फोकस मत रखना, जो कंसेप्ट साथ में बता रहे हैं उन पर भी ध्यान रखना। ठीक है, ए बी दो मैट्रिसेस हैं, तो बताइएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है। रूल होता है एडजॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। कहाँ पर, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, यही चीज ट्रांसपोज में भी होती है, ए बी के ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही चीज इनवर्स में भी होती है, इनवर्स भी उल्टा डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये एडजॉइंट के लिए भी, ट्रांसपोज के लिए भी, इनवर्स के लिए भी, तीनों के लिए चलता है, मल्टीप्लाई उल्टा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 पंक्तियों वाला वर्गाव्यूह है। तो कहता है अगर डिटर्मिनेंट ए 3 है तो एडजॉइंट ए कितना होगा। इसके लिए रूल है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 इंटू ए। तो यहाँ डिटर्मिनेंट कितना दिया है, 3, ऑर्डर 3 था, -2 ए, तो ये कितना हो गया, 3a। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन ए। रूल ध्यान रखना, ये वाला तीनों रूल लिख देते हैं। चलो, पहला एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। दूसरा रूल
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए, और तीसरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये तीन रूल है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले यही चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला जो रूल बताया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कितने ऑर्डर का दिया, 3 ऑर्डर का। डिटर्मिनेंट कितना दिया, -3। पूछ क्या रहा है, एडजॉइंट। अभी तो पढ़ा है n माइनस वन, मैम इसकी जगह -3, ऑर्डर 3 है, कितना आ गया 9, ऑप्शन बी। इसलिए रूल्स याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही आ गया मैम, पढ़ो क्वेश्चन। ऑर्डर फिर से कितना दिया है, ऑर्डर मैम फिर से 3 है। सीधे सीधे प्रॉपर्टी बताइए, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट कितना दे रहा है, एज इट इज छोड़ दो, ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होता है, 4। यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। कौन सा आंसर है बच्चे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, m दिया, ये दिया, पूछा है m कितना है। एक तरीका है हिट एंड ट्रायल कर दो, दूसरा तरीका है कि आपको m चाहिए। ये m के राइट में लिखा है ना, इसे ही तो हटाना है। कैसे हटाओगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। मैम यहाँ पर जो ये 3 2 1 माइनस n, इसी के इनवर्स से कर दो, ये दोनों कैंसिल। ये इनवर्स राइट में लिख रहे हो तो यही तो इनवर्स राइट में लिखना पड़ेगा, यानी 4 2 1 3, और इधर भी इनवर्स राइट में। चलिए जी, 4 2 1 3, इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट -3 -2 -5, और एडजॉइंट में ये बदल दो, बाकियों का साइन चेंज कर दो। भाई 1 अपॉन में -5 बाहर रख लो, पहले इनकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 -1 -5, फर्स्ट रो सेकेंड, -8 + 3 5, माइनस में -2 -3 -5, और आगे बढ़ो, -4 + 9 5। अब माइनस और 5 दोनों एडजस्ट कर दो तो कितना दिख रहा है यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या दिख रहा है आंसर बच्चे, ऑप्शन सी। ठीक है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए कोई इन्वर्टेबल इनवर्स जिसका निकाला जा सके वो वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, और के कोई अशून्य नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो के ए का इनवर्स बताओ कितना है। भाई के इनवर्स, ए इनवर्स, ये 1 अपॉन के है तो ए इनवर्स ही तो रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, काम खत्म। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ए और बी, क्या कहते हैं, ए और बी कैसे हैं आपके, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, ए और बी दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस है कि मल्टीप्लाई 0 है, तो कौन सी बात सही है। अभी हमने एक बात बताई थी कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई 0 है तो जरूरी नहीं होता ए 0 हो या बी 0 हो, ये वाली बात गलत थी। तो मैम यहाँ ऑप्शन में ना देखो वर्ड क्या आ रहा है, सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी मैट्रिक्स होती थी, रिकॉल करो। सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, यानी मैम रिजल्ट इस समय मैट्रिक्स से नहीं निकाल रहा, उसके डिटर्मिनेंट से निकाल रहा है। ध्यान दीजिए, अगर ए भी 0 है और मैं बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट लगा दूं तो क्या इसे डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर्स का अरेंजमेंट, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस अरेंजमेंट से रिलेटेड एक वैल्यू। तो जो डिटर्मिनेंट आती है बेटा, वो डिटर्मिनेंट एक कोई नंबर ही तो है, यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर, और हम कह रहे हैं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो पक्की बात है कोई एक नंबर तो 0 होगा ही होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए 0 होगा या डिटर्मिनेंट बी 0 होगा, और जो भी डिटर्मिनेंट 0 है वो क्या बन गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एटलीस्ट कम से कम कोई एक सिंगुलर होगा, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक तो है ही है। ठीक है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई नल है, तो मैट्रिक्स नल है या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन हाँ
दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 100% जीरो होगा, तभी मल्टीप्लाई नल आएगी। नेक्स्ट, ए दिया, बी दिया, एक ये छोटू सा रिलेशन दे दिया, चलो जी, और पूछ क्या रहा है, ए बी ए बी ए बी, सब में ए बी पूछा है, तो ए बी निकाल लो पहले, आ जाइए ए बी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। अब मुझे तुम्हें क्या सिखानी है, एग्जाम वाली छोटी से छोटी अप्रोच, मुझे तुम्हें लेंदी पे नहीं ले जाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, सारा पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एक एलिमेंट निकालो, क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स ट्रिग्नो में आती है ना और वो मल्टीप्लाई कहता है, कोई ना कोई सिमेट्री ज़रूर लगती है। जैसे इस तरह देखो, अगर पूरे में से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लें तो बचा क्या, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। क्या इसको कॉस थीटा माइनस फाई लिख दें? अब जो ये कॉस थीटा माइनस फाई है, थीटा माइनस फाई ऑड मल्टीपल था पाई बाई 2 का, और कॉस में ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का हमेशा जीरो होता है, यानी इसकी वैल्यू जीरो। और ये सब जगह आ रहा होगा, यही तो इसकी पहचान है ट्रिग्नोमेट्री वाले की। क्या सीखना है इस क्लास में एग्जाम के लिए, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आएगी 100% होता क्या है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनती है। तो मैंने यहाँ केवल पहला एलिमेंट निकाला, उसी में मुझे दिख गया थीटा माइनस फाई आ रहा है। क्वेश्चन में इसने थीटा माइनस फाई के बारे में दिया है, इसका मतलब वहाँ यूज करेंगे तो हर जगह कॉज होगा। कॉज थीटा माइनस फाई कितना होता है, जीरो, तो सब कुछ कितना हो गया, जीरो। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। क्या हो गया बच्चे, आंसर ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिएगा एक बार, फटाफट से देखिएगा। हाँ जी भाई, देखिएगा जरा, यहाँ पर ए दिया है, ए स्क्वायर पूछ रहा है, यानी यहाँ हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान तरीके से, सबको आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1। तो क्या आंसर दिख गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब की बार ए टू द पावर 4 पूछ रहा है। क्या ए टू द पावर 4 को स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखोगे? क्वेश्चन इजी करना है तो ऐसे ही चलेंगे। तो पहले ए स्क्वायर तो निकालो, 0 1 1 0 0 1 1 0, कितना आएगा देखना जरा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 1, ये तो आई आ गया, ए स्क्वायर आई आ गया, तो ए टू द पावर 4 स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी आई का तो कितनी भी बार कर लो आई ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्या है आंसर बच्चे, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन क्या कहता है, 37 मैट्रिक्स ए दी डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, इसका कितना है, पहले ए स्क्वायर तो निकाल दो। मैम ए स्क्वायर 1 2 3 1 1 2 3 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 6 7, आगे बढ़ेंगे तो 3 और 3 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 6 और 1 7। अब वो कह रहा है ए स्क्वायर में से 2a माइनस करो, ए स्क्वायर दिख रहा है, माइनस करो ट्वाइस ऑफ ए, ए है 1 3 2 1। चलो करते हैं काम। 7 - 2 5, 6 - 6 0, 4 - 4 0, 7 - 2 5, और वो कह रहा है इसका भी डिटर्मिनेंट बताओ। तो भाई साहब अब तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट हो गया, कितना डिटर्मिनेंट है, 25। क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज द आंसर, 25। नेक्स्ट
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर तो x, अच्छा इनवर्स भी है, क्यूब भी है। मैम इसने तो तगड़ा ही दे दिया इस बार, अरेंजमेंट दे तो दिया, लेकिन क्या घबरा रहे हो भाई? इसे देखो, दो मैट्रिसेस, मैं इधर आ जाती हूँ, इधर से मैं कट जाती हूँ ना आधे में दो मैट्रिसेस जब भी आपस में इक्वल होती हैं तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट मीन्स रिलेटिव वाले एलिमेंट्स को तुलना, कंपेयर कर सकते हैं। करो जरा कंपेयर, यहाँ पर तुलना करें तो x की जगह 1 है, y क्यूब 8 है, इसका मतलब y 2 है। x भी मिल गया, y भी मिल गया। ये पूछ रहा है रखना यहाँ पे वैल्यू 1 2 2 0 का इनवर्स। सबसे पहले क्या निकालोगे? इसका एडजॉइंट, डायगोनल बदल दो, बापियों पे माइनस का साइन, और 1 अपॉन में अब इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट तो इसका -4 है, तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन -4, यानी आंसर 0, 1/2 1/2 -1/4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। क्या दिख रहा है बच्चे आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से मैट्रिक्स दी और कैसी दे दी? सिंगुलर, यानी डिटर्मिनेंट 0 है। निकालो डिटर्मिनेंट। मैम यहाँ सबसे ज़्यादा 0 आ रहे हैं, यहीं एक्सपेंड कर दो। चलो करना ज़रा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0, कॉस 2 थीटा 0, 0 किस पे होता है? कॉस 90। कंपैरिजन करोगे तो 2 थीटा 90, यानी थीटा 45। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाव्यू है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इनवर्स बताओ। जो कंडीशन दी है ना उसमें उठा के दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया दोनों तरफ, तो ये ए इनवर्स ए स्क्वायर ए के बचा, ए इनवर्स इंटू ए आई बचा, और ए इनवर्स की किसी में भी करो ए इनवर्स ही रहेगा, आई तो फर्क ही नहीं डालता। तो 2 ए इनवर्स उधर भेजो, साइन चेंज, और ये 2 अपॉन में चला गया, तो बता दीजिए कितना बन गया आपके पास इनवर्स? 1/2 आई माइनस ए। क्या बन गया? 1/2 आई माइनस ए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स है ए, सिंबल दिया एफ एक्स, कह रहा है इनवर्स पूछ रहा है। इनवर्स के लिए एक तो चाहिए एडजॉइंट और एक चाहिए डिटर्मिनेंट। चलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। मैम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया डिटर्मिनेंट, यानी इससे तो फर्क पड़ नहीं रहा। किससे फर्क पड़ेगा? एडजॉइंट। अब 3/3 का एडजॉइंट, इसे मैं पहले ठीक कर दूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, ये कॉस एक्स है, ठीक है। 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकलता है? याद है कुछ? सिखाते हैं चलो जिन्हें नहीं पता। जो मैट्रिक्स दी है उसको एज इट इज ही लिख लो। क्या कहा? जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको एज इट इज लिख लो। लिख लिया? मार्कर चेंज कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को रिपीट कीजिए। फर्स्ट कॉलम cos x माइनस साइन x 0, सेकेंड कॉलम साइन x cos x 0, कर दिया रिपीट। अब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को रिपीट करो। तो फर्स्ट रो क्या है? cos x साइन x 0, cos x साइन x। सेकेंड रो क्या है? माइनस साइन x cos x 0, माइनस साइन x cos x। फिर लिख लेना इस बात को कहीं अगर किसी को नहीं आता है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, रिपीट करा। फर्स्ट रो काट दो, फर्स्ट कॉलम जो बचा इसमें ना जो छोटी छोटी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं उन्हें सॉल्व करो। मैंने पेन चेंज कर दिया। मैम छोटी छोटी सबसे पहली तो यही है, कितनी आ रही है मल्टीप्लाई? cos x। लिखो एक तरफ cos x, यहाँ 0 और ये माइनस साइन x, लिखो माइनस साइन x, ये 0 ये भी 0। अगले पर आ जाओ, पेन चेंज कर देते हैं। 0 माइनस साइनस प्लस साइन x, और आगे cos x और ये 0 है, और आगे 0। फिर पेन चेंज कर दिया मैंने।
0 0, ठीक है जी। आगे गए 0 0 और आगे गए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। तो ये जो भी आया ना इसका करना ट्रांसपोज, एडजॉइंट ट्रांसपोज से ही तो निकलता है। करो जरा ट्रांसपोज, cos एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स cos एक्स 0 0 0 1। लेकिन आंसर मैम वो f की टर्म में दे रहा है। देखो जब fx था 0 0 1 0 0 1 उसमें भी वही है। कॉस के अंदर माइनस हमेशा प्लस होता है, इसीलिए कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, यही तो हुआ। जहां प्लस था वहां माइनस बन गया, जहां माइनस था वहां प्लस बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, x की जगह माइनस एक्स करवा रहा है वो। ऑप्शन नंबर ए। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर बच्चे। चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहता है ए फिर से एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जिसका ऑर्डर कितना दे रहा है, ऑर्डर बच्चे उसका 3/3। ठीक है मैम। उस कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, के डिटर्मिनेंट a है तो k बताओ। एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है ना, के मैट्रिक्स में हर एक में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट से तो एक बार बाहर नहीं आता ना, जितनी रो जितने कॉलम उतनी बार ही तो बाहर आएगा। तो कितना दे रखा है इसका ऑर्डर 3, 3 बार बाहर। जैसे ही यहाँ रखा 3 to the power 3 और ये क्या है k, तो कंपैरिजन कर लो k किसके इक्वल 3 to the power 3 जो कि कितना है 27। ठीक है बच्चे, इस प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी बेसिकली वही है जो डिफरेंस है किस किस में, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। ठीक है, मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लाई करोगे सब में एक बार हो जाती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक बार नहीं होती। नेक्स्ट, मैट्रिक्स दी इनवर्स पूछ रहा है। अब एक तरीका फिर से वही हिट एंड ट्रायल, लेकिन मुझे तो आपको ट्रेडिशनल मेथड समझाना है, थोड़ा जल्दी हो जाए। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये 0 यहाँ निकाल दो, -1 तो ये कितना आ रहा है 1, यानी आंसर -1। डिटर्मिनेंट आ गया मैम -1। अब इसके बाद एडजॉइंट, अभी तो सिखाया है एडजॉइंट तुम्हें मैंने। कैसे सिखाया है एडजॉइंट, जो मैट्रिक्स है वही लिख लो। क्या है मैट्रिक्स, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरी रो, और इसे कर दो कट। अब सॉल्व। मैम ये तो 0 ही आ रहा है पहला, तो आगे गए -1 और आगे गए 0। चलो 0 -1, ये 0 ये भी 0, आगे फिर से 0, ये 0 0, यहाँ 0, इधर -1। और इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके भी मैम सेम ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है मेरे को। ठीक है, अब ये क्या है, ये एडजॉइंट है, बट अपने को तो इनवर्स चाहिए। एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है -1। जैसे ही -1 यहाँ मैनेज करोगे सारी चीजें प्लस हो जाएंगी ना प्लस। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए। 2 क्वेश्चंस करा दिए अभी एडजॉइंट निकालने के। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम रिपीट। पहली रो पहला कॉलम काट दो, 2/2 ऑर्डर की जितनी डिटर्मिनेंट बननी है सॉल्व कर लो, लास्ट में ट्रांसपोज कर दो। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एडजॉइंट कैसे निकलता था, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए तो काटना ही पड़ेगा ना हमें। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे। चलो जरा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट रन पे, क्योंकि ये जो आर.एस. अग्रवाल बुक का मैंने लिया है चैप्टर, बुक आर.एस. अग्रवाल, बहुत सारे बच्चों का डाउट था वही सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल हैं 83 क्वेश्चंस। एक पार्ट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए आज यही रख रहे हैं 43 क्वेश्चंस। बचे हुए 40 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। तो अगर समझ में आया है फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो चैट में कमेंट में लिख देना। तो
तो नेक्स्ट सेशन मैट्रिसेस का ही आपके साथ हम लोग करेंगे आगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।